हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय इमेजिनेशन नॉलेज में आप सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। माय नेम इज़ प्रमोद मौर्य और आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 11th का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड, जिसमें हम टेक्सोनॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने लिविंग के बारे में डिस्कस किया था। यदि आप इस लेक्चर 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देखें जिसमें मैंने लिविंग्स के बारे में अच्छे से बताया है। इसके बाद टेक्सोनॉमी के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्सोनॉमी है क्या? टेक्सोनॉमी का अर्थ होता है वर्गीकी। तो टेक्सोनॉमी टेक्सोनॉमी का अर्थ है वर्गीकी। वर्गीकी में इसके अंतर्गत जंतुओं के नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन तथा प्रिंसिपल के बारे में अध्ययन किया जाता है, जिसमें हम किसी भी जंतु को या जीव, कोई भी जीव है, उसका नाम, उसका स्थान या क्लासिफिकेशन या उसके सिद्धांतों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। अब टेक्सोनॉमी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एपिडे कैंडाल ने दिया था। इन्होंने क्लासिफिकेशन के बारे में बताया। इन्होंने बताया कि पृथ्वी पर जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जैसे प्लांट या एनिमल, या जैसे समझ लीजिए वीट हो गया, राइस हो गया, डॉग हो गया, कैट हो गया, आदि को पहचान कर उन्हें एक कैटेगरी में रख दिया जाता है। सभी कैटेगरी क्लासिफिकेशन की यूनिट होती है जो सभी ग्रुप तथा रैंक को रिप्रेजेंट करता है। अर्थात कहने का अर्थ है कि जितने भी प्लांट्स होते हैं या एनिमल होते हैं, उनको एक कैटेगरी में रखा गया, उनको पहचान लिया गया कि ये प्लांट है, ये एनिमल है, ये डॉग है, ये कैट है, या फिर राइस हो गया, चावल जिसे कहते हैं। तो उन सभी को पहचान कर एक कैटेगरी में रखा गया, जैसे किसी वर्ग में रखा गया कि हाँ, इसको हम इसमें रख सकते हैं, प्लांट में रख सकते हैं, ये एनिमल है तो इसे एनिमल में रख सकते हैं। तो इसी के बारे में इन्होंने इसकी कैटेगरी को रखा। फिर इसके बाद बताया कि टेक्सोनॉमी पर पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी प्लांट तथा एनिमल होते हैं, उनका एक साइंटिफिक नेम दिया जाता है। मतलब जितने भी पृथ्वी पर प्लांट्स होते हैं या एनिमल होता है, तो उन सभी का एक नाम होता है, एक साइंटिफिक नाम दिया जाता है, जिसे हम बाइनोमियल थियरी कहते हैं, द्विनाम पद्धति। इसमें क्या है कि किसी एक स्पीसीज या किसी एक भी जंतु या प्लांट का नाम देते हैं, जिसमें दो नाम होते हैं, एक स्पीसीज जेनेरिक होता है और एक स्पीसीज होता है जिसमें जीनस कहते हैं। इसके बाद बाइनोमियल थियरी को सर्वप्रथम गैस्पर्ड एंड बोवेन ने दिया था, परंतु इसका विस्तृत अध्ययन किसने किया था? कैरोलस लिनियस ने किया था। कैरोलस लिनियस ने बाइनोमियल थियरी के बारे में बताया कि प्लांट या एनिमल के साइंटिफिक नेम को जीनस तथा स्पीसीज में लिखा जाता है। जैसे कोई चीता हो गया या आम मैंगो समझ लीजिए, या फिर मटर का पौधा कोई हो गया, तो इसके दो नामों को लिखते हैं। जैसे एक होता है जेनेरिक नेम और एक होता है स्पेसिफिक एपिथेट। अब जैसे मैंगीफेरा, आम का साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका। अब मैंगीफेरा क्या हो गया? इसका जेनेरिक नेम हो गया, और स्पीसीज उसके क्या हो गया? इंडिका। मतलब आम की एक वेराइटी में है मैंगीफेरा और इंडिका। ठीक ऐसे ही चीता हो गया, चीता का नाम है पैंथर लियो, इसका साइंटिफिक नेम है पैंथर लियो। तो पैंथर क्या हो गया? वो उसके जीनस का नाम हो गया, और लियो क्या हो गया? उसके स्पीसीज का। इसके बाद जैसे कोई मटर्स हो गया, मटर का साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम। पाइसम क्या हो गया? उसका जीनस हो गया, और सटाइवम क्या हो गया? उसकी स्पीसीज हो गए। तो ये बाइनोमियल थ्योरी के दो कंपोनेंट होते हैं, जिन्हें हम जेनेरिक नेम या स्पेसिफिक एपिथेट के नाम से जानते हैं। इसके बाद आता है कैलोरस लिनियस के दो मुख्य पुस्तक है, जिसमें उन्होंने स्पीसीज प्लांटेरम, जितने भी प्लांट्स पाए जाते हैं उन प्लांट्स के साइंटिफिक नेम के बारे में बताया, तथा दूसरा है सिस्टेमा नेचुरी, जितने भी एनिमल है, एनिमल के साइंटिफिक नेम के बारे में इन्होंने सिस्टेमा नेचुरी में बताया था। तो स्पीसीज प्लांटेरम टॉटोनॉमस प्रदर्शित नहीं करते हैं। अतः टॉटोनॉमस का अर्थ है कि किसी भी प्लांट के साइंटिफिक नाम उसके जीनस तथा स्पीसीज में समान नहीं होता। जैसे अगर कोई आम का नाम हो गया मैंगीफेरा, तो ये दो नाम स्पीसीज नहीं हो सकता कि मैंगीफेरा जीनस भी है, मैंगीफेरा स्पीसीज है। तो इसका शुद्ध नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका हो सकता है, परंतु मैंगीफेरा दो नाम नहीं हो सकते। ठीक ऐसे ही सिस्टेमा नेचुरी टॉटोनॉमस को प्रदर्शित करता है, अर्थात किसी भी जंतु का साइंटिफिक नाम उसके जीनस तथा स्पीसीज के समान हो सकता है। जैसे रैटस मतलब चूहा का साइंटिफिक नाम क्या हो सकता है? रैटस हो सकता है। ठीक है, बिल्ली का कैटस कर सकते हैं। ठीक, तो ये क्या करते हैं? टॉटोनॉमस को प्रदर्शित करते हैं, परंतु जो स्पीसीज प्लांटेरम है वो टॉटोनॉमस प्रदर्शित नहीं करता है। कि इसके बाद है, इन्होंने बाइनोमियल थियरी के बारे में बताया कि जीनस का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखते हैं तथा स्पीसीज का पहला अक्षर स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बाइनोमियल थियरी में जीनस का पहला अक्षर किस में लिखते हैं? कैपिटल लेटर में लिखते हैं, तथा स्पीसीज का पहला अक्षर किस में लिखते हैं? स्मॉल लेटर में लिखते हैं। फिर इसके बाद है, किसी भी प्लांट का या एनिमल का बायोलॉजिकल नाम प्राय लैटिन में होता है। वो उसका जो नाम होता है वो लैटिन में होता है, परंतु लिखते किस में है? इटैलिक में उसे लिखा जाता है। ठीक, इसके बाद आता है कि बायोलॉजिकल नेम को जब हम हाथ से लिखते हैं तो दोनों शब्दों को अलग अलग करके उसके अंडरलाइन कर देते हैं। इसके बाद ऑथर मतलब राइटर का नाम लिख देते हैं। जैसे मैंगीफेरा इंडिका लिन मतलब सबसे पहले स्पीसीज प्लांटर किसने दिया था? लिनियस ने दिया था, इसीलिए उसका नाम मैंगीफेरा इंडिका लिन हो गया। ठीक, इसके बाद आता है कि अनेक साइंटिस्टों ने मिलकर प्लांट और एनिमल के साइंटिफिक नेम देने के लिए एक योजना बनाई, जिसे उन्होंने वर्ल्ड के सभी बायोलॉजिस्ट ने स्वीकृत योजना का नाम दिया ICBN
और ICZN। अब ICBN का अर्थ होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, जिसमें उन्होंने प्लांट के साइंटिफिक नेम के बारे में बताया। इसके बाद दूसरा है कि ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। अब इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर मतलब इसमें इन्होंने एनिमल्स के सभी साइंटिफिक नेम के बारे में बताया। इसके बाद अगला पॉइंट है टेक्सोनॉमी कैटेगरी। अब टेक्सोनॉमी कैटेगरी क्या है कि अब इसमें उन्होंने बताया कि किसी भी स्पीसीज या किसी भी ऑर्गेनिज्म का हमें उससे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को पहचान कर उसके उन्हें एक कैटेगरी में रख देते हैं, जिसे हम टेक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं। मतलब कोई भी स्पीसीज को सबसे पहले देखेंगे कि वो प्लांट है या एनिमल है, तो उस पहचानने के बाद उसे एक कैटेगरी में रख देते हैं और उसे क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। अब टेक्सोनॉमिक कैटेगरी का ऑर्डर होता है किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये सब क्या है उसके टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के ऑर्डर होते हैं। अब इस ऑर्डर में जैसे किंगडम सबसे हायर कैटेगरी होता है, मतलब किंगडम में जो पहला कैरेक्टर आता है कि किसी भी स्पीसीज को हम पहचानते हैं तो उसका कैरेक्टर सबसे हायर होता है, सबसे अधिक मैक्सिमम मात्रा में उसका कैरेक्टर शो करेगा। इसके बाद उसकी स्पीसीज जो है उसका लोएस्ट कैटेगरी होता है कि उसमें कम लक्षण दिखाई देंगे कि पहचान में नहीं आएगा कि वो क्या है कैसे है, तो उसका कैटेगरी स्पीसीज कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि किसी भी आदमी का हमें उसका क्लासिफिकेशन करना है या किसी भी मनुष्य का हमें क्लासिफिकेशन करना है, तो उसका क्लासिफिकेशन क्या, अब मनुष्य क्या है, मनुष्य एनिमल है, तो अब वो एनिमल है तो उसे किस में रखेंगे, किंगडम एनिमिलियम रखते हैं। तो वो पहला इसमें क्या है कैटेगरी, उसका किंगडम एनिमिलिया है। इसके बाद मनुष्य किस फाइलम में आता है, मतलब किस संघ में आता है, तो वो कार्डेटा संघ में आता है। अब कार्डेटा जैसे प्रोटोजोआ से लेकर कार्डेटा तक होते हैं, तो जो वर्टिब्रेट कॉलम वाले होते हैं जितने भी जंतु होते हैं वो कार्डेटा के अंतर्गत रखा गया है। और कार्डेटा किसमें है, फाइलम कार्डेटा। ठीक, इसके बाद उसका क्लास क्या है कि जो मनुष्य है हमारा उसका क्लास क्या है, वो क्या है, वो स्तनधारी है या पानी में रहने वाला है या फिर उड़ने वाला है, तो वो मैमल्स का अर्थ होता है स्तनधारी। तो मनुष्य जो है वो स्तनधारी है, इसलिए उसे क्लास मैमल्स में रखा गया है। इसके बाद उसका ऑर्डर क्या है कि वो प्रीमेटा, उसका ऑर्डर होता है प्रीमेटा। प्रीमेटा मतलब जो जैसे कि कोई मेंस्ट्रुएशन साइकिल वगैरह ये सब होते हैं जिसमें पीरियड्स आते हैं, तो वो प्रीमेटा के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे फर्स्ट पहला एनिमल्स जो होते हैं वो प्रीमेटा, जिसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल देखा गया, जैसे कोई चिंपैंजी हो गया, गोरिल्ला हो गया, उसमें देखा गया कि उसमें पीरियड्स आ रहे थे, तो इसीलिए उसे ऑर्डर प्रीमेटा में रखा गया। इसके बाद उसका फैमिली क्या है, फैमिली जैसे कोई भी मनुष्य है तो मनुष्य का फैमिली जैसे होता है होमोनिडी। होमोनिडी का अर्थ होता है मनुष्य, ठीक है, मनुष्य के फैमिली में होमोनिडी। इसके बाद उसका नाम, मनुष्य का अगर साइंटिफिक नाम लिखना है तो मनुष्य का साइंटिफिक नाम होता है, जीनस का पहला अक्षर होता है होमो, होमो। इसके बाद स्पीसीज उसका सेपियंस लिखते हैं कि वह कौन सी प्रजाति का है, सेपियंस प्रजाति का है। तो ये जीनस हो गया उसका होमो और स्पीसीज उसका हो गया सेपियंस। तो मनुष्य का साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सेपियंस। ठीक, ये हो गया। या फिर ऐसे मान लीजिए कि किसी भी हम मक्खी का, अगर हाउस फ्लाई मक्खी का हमें नाम लिखना है, तो अब मक्खी क्या है, मक्खी भी एक एनिमल है, तो उसे हम किंगडम एनिमिलियम रखते हैं। इसके बाद वो मक्खी जो है किस फाइलम में का है, तो मक्खी आर्थ्रोपोडा फैमिली का है, तो मक्खी जो है वो आर्थ्रोपोडा फैमिली में आता है, सॉरी फाइलम में आता है। इसके बाद उसका क्लास क्या है, तो मक्खी का क्लास है इंसेक्टा, तो मक्खी जो है वो इंसेक्ट क्लास का है, तो इसीलिए उसे इंसेक्टा। इसके बाद उसका ऑर्डर क्या है, डिप्थेरा, ठीक, डिप्थेरा। इसके बाद उसका फैमिली क्या होगा, मस्किडी होगा, और उसका जीनस नाम क्या होगा, मस्कस, और स्पीसीज क्या होगा, डोमेस्टिका। तो अगर पूछा जाएगा हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या होगा, तो मस्कस डोमेस्टिका। ऐसे ही यहाँ पे आम मैंगो के बारे में पढ़ते हैं, तो मैंगो में अब आ गया, तो अब मैंगो उसका किंगडम क्या हो जाएगा, प्लांटी, तो किंगडम उसका है प्लांटी। इसके बाद उसका फाइलम कहिए, प्लांट में अगर आते हैं तो फाइलम को हम डिवीजन के रूप में लेते हैं, तो डिवीजन का होगा तो उसका एंजियोस्पर्म का। तो अब आम जो है एंजियोस्पर्म में आता है, इसलिए वो एंजियोस्पर्म का हो गया। इसके बाद आम के जो क्लास होता है उसमें देखते हैं कि आम जो है डाइकोटिलीडन, उसमें दो कैटिलीडन, दो दाने होते हैं। ठीक, हम आम के सीड्स को देखते हैं तो उसको जब फाड़ते हैं तो उसमें दो दाने आते हैं, बीच से अगर फट जाता है तो इसीलिए उसे डाइकोटिलीडन कहते हैं। इसके बाद उसका ऑर्डर होता है सेपनिडेल्स, ठीक, उसका ऑर्डर क्या होता है, सेपनिडेल्स। इसके बाद उसका फैमिली क्या नाम, उसके फैमिली का नाम है एनकार्डिएसी, एनकार्डिएसी उसके फैमिली का नाम है। इसके बाद उसका नाम क्या हो गया, जीनस का नाम हो गया मैंगीफेरा। इसके बाद स्पीसीज का नाम हो गया इंडिका। तो अब आम का साइंटिफिक नाम क्या हो गया, मैंगीफेरा इंडिका। ठीक, इसके बाद आप चाहे वीट का कर लीजिए, गेहूं हो गया, तो अब गेहूं के भी अगर साइंटिफिक नेम करना है तो यहाँ पे देखिए मैंने दे दिया है कि अब गेहूं क्या है, एक प्लांट है, तो इसे प्लांटी में, किंगडम प्लांटी में रख दिया गया है। इसके बाद एंजियोस्पर्म का है उसका डिवीजन। इसके बाद उसमें मोनोकैटिलीडन होता है, क्यों, क्योंकि जो वीट होता है, गेहूँ होते हैं, उसमें देखते हैं वो एक ही दाना होता है, तो इसलिए उसे मोनोकैटिलीडन कहते हैं। इसके बाद उसका ऑर्डर क्या होता है, पोएल्स होता है, जो ऑर्डर होता है पोएल्स होता है। इसके बाद उसका फैमिली क्या है, पोएसी फैमिली का है, और उसका साइंटिफिक नेम क्या हो गया, ट्रिटिकम एस्टिवम।
तो उसका साइंटिफिक नेम क्या हो गया, ट्रिटिकम एस्टिवम, ये गेहूँ का हो गया। तो आप किसी भी स्पीसीज़ का बस बायोलॉजिकल नाम या क्लासिफिकेशन आप दे सकते हैं, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे कुछ है उसके क्लासिफिकेशन के बारे में बताया। जैसे यहाँ पे किंगडम हो गया, अगर किंगडम को देखा जाए तो ये किंगडम का डिफिनेशन लिखना होता है, ये सबसे हाईएस्ट कैटेगरी होता है। जो किंगडम होता है, किंगडम के जितने भी प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हायर कैटेगरी के होते हैं। मतलब उनमें जो कैरेक्टर होता है सबसे मैक्सिमम मात्रा में लक्षण दिखाई देगा कि अब जैसे कोई एनिमल है या प्लांट है तो वो आप पहचान सकते हैं कि वो क्या है, एनिमल है और वो क्या है, प्लांट है। तो उसमें क्या होगा कि हायर कैटेगरी मैक्सिमम मात्रा में उसके पहचानने की क्षमता होगी। इसके बाद है कोई भी ऑर्गेनिज्म, अगर जैसे वो प्लांट है तो उसे किंगडम प्लांटी में रख देते हैं। इसके बाद अगर वो कोई एनिमल है तो उसे किंगडम एनिमलिया में रख देते हैं। बस यही दो स्पीसीज़ को हम पहचान लेते हैं, इसके बाद उसे किंगडम में रख देते हैं। किस किंगडम का है एनिमलिया के, हम जानते हैं कि हमारे लगभग 5 जगत पद्धति 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था, आर्यच विटेकर ने दिया था। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, जैसे हो गया मुनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई होगा, प्लांटी और एनिमलिया। तो एनिमलिया किंगडम है तो वही एनिमलिया के अंतर्गत इसे किंगडम में रखा गया है, ठीक। ऐसे ही इसके बाद अब उसका फिर थोड़ा-सा करैक्टर और देखते हैं कि मतलब कोई स्पीसीज़ है तो उसको हम जब देखते हैं कि वो प्लांट था या एनिमल था, अब उसके बारे में हम उसके रिसर्च करते हैं कि ये किस फाइलम का हो सकता है, मतलब किस संघ का है या किस डिवीज़न का है। तो जब हम देखते हैं कि इसमें अगर वर्टिब्रेट कॉलम है या फिर वर्टिब्रेट कॉलम नहीं है, तो इसके बेस पे हम इसे फाइलम में रखते हैं, ठीक। तो यहाँ पे कहा है कि इसमें एनिमल के कुछ कॉमन फीचर्स को देखते हैं। जैसे अगर फिशेस है, एम्फीबियन है, रेप्टाइल्स है, तो इन्हें मैमल्स है तो वो किस में रखते हैं, फाइलम में रखते हैं। यदि उसमें नोटोकॉर्ड या डॉर्सल नर्व कॉर्ड है तो वो किस में आएगा, कार्डेटा फैमिली में आएगा, फाइलम में आएगा। अगर उसमें नोटोकॉर्ड डेटा एब्सेंट है या फिर वर्टिब्रेट कॉलम एब्सेंट है तो फाइलम आप चाहे प्रोटोकॉर्डेटा या हायर नॉन कार्डेटा लोअर नॉन कार्डेटा में रख सकते हैं। ये जो अगर जिसमें समझ लीजिए अगर जिसमें नोटोकॉर्ड या डॉर्सल हालो नर्व कॉर्ड उपस्थित होता है वो क्या होता है, हायर कार्डेटा होते हैं। अगर जिसमें वर्टिब्रेट कॉलम या नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है वो लोअर कार्डेटा होते हैं, ठीक। तो इसीलिए फाइलम कार्डेटा में रखा गया। इसके बाद उसके फिर आते हैं हम क्लास के बारे में। तो अब क्लास क्या है, उसके ऑर्डर के क्लोजली रिलेटेड होते हैं। हम जैसे कि मान लीजिए मैमल्स है, अब मैमल्स क्या होते हैं, स्तनधारी होते हैं। तो अब जितने भी मनुष्य हो गया या मैमल्स जो ज़मीनों पे पाए जाते हैं उसे हम क्लास स्तनधारी में रखते हैं, ठीक। तो अगर जैसे कोई समझ लीजिए जल में रहता है, पानी में रहता है या फिर स्थल और ज़मीन दोनों पे रहता है तो उसका क्लास हो जाएगा एम्फीबियन। अब ये मैमल्स है तो मतलब केवल और केवल ज़मीन पे रहेगा, और जो पानी है और ज़मीन दोनों पे रहेगा तो उसे क्लास क्या कहेंगे, एम्फीबियन क्लास में रखा गया, ठीक। इसके बाद उसका ऑर्डर में क्या रहती है, कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स के लोग को देखते हैं। जैसे जितने भी मांसाहारी हो जाते हैं या मतलब जो खाने वाली प्रजातियों को देख के बताते हैं कि वो किस ऑर्डर में हम रख सकते हैं। जैसे अगर कोई जंतु है मांस खा रहा है तो उसे कार्निवोर ऑर्डर क्या आ जाएगा, कार्निवोरस में रखते हैं, कार्निवोरस ऑर्डर्स में आएगा, ठीक। या फिर कोई प्लांट अगर जैसे केवल शाकाहारी है तो उसे हम हर्बीवोरस में रखते हैं, ठीक। तो जितने भी मांसाहारी होते हैं उसे कार्निवोरस में रखते हैं और जितने भी शाकाहारी होते हैं उसे हर्बीवोरस में रखते हैं, ठीक। तो वो उसका ऑर्डर्स हो जाता है। इसके बाद उसके फैमिली, अब उसके फैमिली के बारे में जानते हैं कि अगर ये कोई जंतु है या जानवर है या फिर कोई प्लांट है तो उसकी फैमिली क्या हो सकती है। अब उसके फैमिली को देखते हैं कि जैसे उसके रिप्रोडक्शन के आधार पर, उसके वेजिटेटिव और रिप्रोडक्शन के फीचर्स के आधार पर उसे फैमिली में रख देते हैं। जैसे प्लांट के कुछ 3 स्पीसीज जिनेरा होते हैं, जैसे सोलेना, पिट्यूरा और धतूरा। ये क्या होते हैं, ये किसी एक फैमिली के में पाए जाते हैं। तो इस जिसे सोलनेसी फैमिली। अब सोलेनम के जैसे बैगन हो गया, इसके बाद ब्रिंजल हो गया, आलू हो गया, तो ये सब क्या है, टमाटर भी मान लीजिए, तो वो सब क्या है, सोलनेसी फैमिली में आते हैं। तो अब इसीलिए उसे हम किस में रख दिए, सोलनेसी फैमिली में रख दिए, ठीक। अब इसके बाद अगर जैसे कोई डॉग है या कुछ बिल्ली है या फिर मान लीजिए कोई शेर हो गया, चलिए पैंथर चीता हो गया। अब चीता की कोई प्रजाति है, ठीक। अब चीता में जैसे लायंस आ गया, टाइगर आ गया, लिपार्ड आ गया, तो इसको किस फैमिली में रखा गया, फेलिडी में रखा गया, ठीक। या फिर कैट भी आ सकता है, उसमें कैट भी आते हैं जो फेलिडी में होते हैं, वो उसमें कैट होते हैं क्योंकि कैट का, बिल्ली का जो स्ट्रक्चर्स होता है लगभग चीते जैसी होते हैं, इसीलिए उसे किस में रख दिया, फेलिडी में रखा गया। परंतु जो डॉग होते हैं, डॉग को कैनेडी में रखा गया, क्यों, क्योंकि कैट से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। इसके बाद उसका फिर छठवां पॉइंट है जीनस। अब जीनस में उस स्पीसीज कोई भी स्पीसीज या ऑर्गेनिज्म का हम उसका नाम देते हैं कि ये उसका नाम क्या हो गया। जैसे यहाँ पे हमने बताया कि जैसे कोई पोटैटो है या ब्रिंजल
ब्रिंजल है तो उसको हम सोलेनम फैमिली में सोलेनम उसका नाम देते हैं। जैसे कोई टमाटर हो गया, बैगन हो गया, आलू हो गया, तो उसका सब जीनस नाम क्या हो जाएगा? सोलेनम। इसके बाद उसका स्पीसीज़ क्या आ जाएगा कि किसी भी क्लोजली रिलेटेड होते हैं जो स्पीसीज़ होता है, जैसे मैंगीफेरा इंडिका। अब आम का अगर हमें साइंटिफिक नाम लिखना है तो वो मैंगीफेरा उसका जीनस हो गया, और इंडिका क्या हो गई? इसकी प्रजाति हो गई, वो इंडिका फैमिली का। इसके बाद सोलेनम ट्यूबरम, तो पोटैटो आलू का हो गया सोलेनम ट्यूबरम। अब सोलेनम क्या है? उसका जीनस है, और ट्यूबरम क्या है? उसका स्पीसीज है। इसके बाद या फिर कह लीजिए लायंस का हो गया पैंथेरा लायन, पैंथेरा लियोन। ठीक, अब पैंथेरा लियोन, उसका पैंथेरा क्या हो गया? उसका जीनस हो गया, और लियोन उसका स्पीसीज हो गया। तो ये था टेक्सोनॉमी के बारे में तथा उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अगर आप इस वीडियो पर चैनल पर नए हैं तो कृपया इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। बाय बाय।